अध्याय 129 अध्याय 2249 शुद्ध भूमि में सम्राट युंग। असंभव। मोसू आसमान में लड़खड़ा गया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी अविश्वास से भारी थी, जो उसकी छाती में ब्लेड की तरह घूम रही थी। आह आह आह। पवित्र भूमि के उस पार सभी प्राणी कांप उठे जब उन्होंने आकाश में फटे हुए घाव को ऊपर की ओर देखा। ये केवल भय नहीं था, ये किसी ऐसी चीज को देखने का आदिम आतंक था जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। अब जो उनकी आंखों के सामने था, उसके सामने सबसे भयानक दुष्स्वप्न भी फीका पड़ गया। कुछ क्षण पहले हुआ प्रहार अथाह सम्राट का दिव्य प्रहार अकल्पनीय था। इसने न केवल पवित्र भूमि को, बल्कि उससे परे रसातल के अंधेरे आकाश को भी चीर डाला था। स्वर्ग के नियम, जो समस्त अस्तित्व पर शासन करते थे, उसके भार से कांप उठे थे। प्राचीन सच्चे देवता इसे महसूस कर सकते थे। उस एक प्रहार से स्वर्ग में जो भय व्याप्त था, और अभी तक वह विश्व विदारक प्रहार, जिसने युनचे के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिसने उसकी आत्मा को चीर दिया था, उसने उसे नहीं मारा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी स्तब्ध निगाहों के सामने युनचे का क्षत विक्षत शरीर, उसका विभाजित शरीर, उसकी बिखरी हुई आत्मा अनायास ही फिर से जुड़ गया था, मानो समय और स्थान उसकी इच्छा के आगे झुक गए हों। अब वह एक बार फिर आकाश में ऊंचा खड़ा था, सबके ऊपर लगता हुआ, उसकी मुस्कान शांत। फिर भी वह मुस्कान मौत से भी ज्यादा भयावह थी। ये किसी ऐसी चीज की मुस्कान थी जिसने भाग्य को चुनौती दी थी, किसी ऐसी चीज की जो रसातल से लौट आई थी। असंभव। मोसू फिर बुदबुदाया, इस बार और भी गहरी सिहरन के साथ। राहत उसके अंदर कहीं गहरे में सिमट गई, अनचाही और अनचाही, लेकिन वह बढ़ते डर को रोक नहीं पाए। उसकी नजर युनचे पर टिकी थी, जो पूरी तरह से अछूता था, मानो किसी ब्लेड ने उसे कभी छुआ ही न हो। उसके लंबे काले बाल हवा के साथ नाच रहे थे, और यहाँ तक कि फटे हुए काले वस्त्र भी अब पूरे हो गए थे। उसके शरीर पर ऐसे सहजता से लहरा रहे थे मानो उन्हें कभी काटा ही न गया हो। बिल्कुल उसके शरीर की तरह, बिल्कुल उसकी आत्मा की तरह, मानो वास्तविकता स्वयं उसे पुनः पूर्ण बनाने के लिए झुक गई हो। उल्टी, शायद यह उसकी नश्वर सीमा से कहीं ज्यादा शक्ति के निष्कासन का झटका था, या शायद उसके दिल में गहरे दबे आतंक ने आखिरकार आकार ले लिया था। लेकिन मोसू ने अचानक मुंह भर खून उगल दिया। लाल रंग हवा में फैल गया, उसके वस्त्रों पर दाग लग गए, जैसे पतली दरारें उन अवरोधों में हिंसक रूप से जाल बना रही थी जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे। धमाका। ध्वनि ऐसी गूंजी जैसे आकाश ही टूट गया हो। वह अवरोध, जो कभी दृढ़ और निरपेक्ष था, ईश्वरीय दबाव में नाजुक कांच की तरह टूटकर बिखर गया। मोसू का शरीर थका हुआ और पीला धीरे धीरे स्वर्ग से नीचे उतरने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उसका शरीर अब उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। प्रभु। बिगरेज की दहाड़ ने अफरा तफरी को चीरते हुए आगे बढ़कर टूटे हुए अवरोध के अवशेषों को पार करते हुए अपने गिरते हुए स्वामी को पकड़ लिया। बाकी देवता भी जल्दी से उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चेहरे पर भय के भाव उभर आए थे। बिगरेज की बाहों में कई अन्य दिव्य हाथों की मदद से मोसू ने अपनी निगाहें ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया। उसकी धुंधली होती आंखों में अविश्वास तैर रहा था। कैसे कैसे बच गए? उसकी आवाज कमजोर थी, हर शब्द भारी सांसों के बीच घिसट रहा था। अब भी, जबकि उसका अपना शरीर लड़खड़ा रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था। वह वार उसका सबसे जबरदस्त, उसका आखिरी फैसला, उसे खुद भी नहीं पता था कि वह बच पाता या नहीं। और फिर भी युनचे, न केवल युनचे बच गया था, वह बिना किसी घाव के वहां खड़ा था। उसकी आभा में कोई दरार नहीं थी, उसकी आत्मा में कोई दरार नहीं थी, यहाँ तक कि उसके फटे हुए कपड़े भी बिना किसी दोष के ठीक हो गए थे। आखिर कैसे? आखिर उसने ये कैसे किया? और तब इस सम्राट ने अपना वचन तोड़ा नहीं, है न? युनचे की आवाज ठंडी और साफ गूंजी, मानो किसी शांत रात में बिजली कड़क रही हो। उसने मोसू के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने सबको अपनी कसम याद दिलाई कि वह पूरा वार झेलेगा। कोई चाल नहीं, कोई दखलंदाजी नहीं। और उसने ले लिया था, उसने ले लिया था रसातल के इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्रहार सामने। और वह खड़ा हो गया। संपूर्ण शुद्ध भूमि में मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया जब युनचे के शब्द हवा में गूंजने लगे, तथा सुनने वालों को उनकी प्रतिज्ञा की याद आ गई, तथा बदले में उन्होंने जो एक चीज मांगी थी। ये सम्राट स्वर्ग की शपथ लेता है, कोई चाल नहीं, कोई योजना नहीं। मैं इसका सीधा सामना करूंगा, और यदि यह सम्राट आपके प्रहार से बच गया तो हमारी सारी शिकायतें मिट जाएंगी। उसके बारे में कैसा है? ये शब्द वहां मौजूद सभी लोगों के मन में गूंज उठे, जिससे वे स्तब्ध रह गए, उनके विचार स्तब्ध रह गए। एक एक करके
वे मौन अविश्वास में एक दूसरे की ओर मुड़े और फिर धीरे धीरे उनकी निगाहें अपने सम्राट पर वापस चली गईं। राजा अभी तक इस पर सहमत नहीं हुए हैं। किसने कहा कि हमें आपकी बात माननी होगी? हमारे सम्राट ने तो आपकी प्रतिज्ञा भी स्वीकार नहीं की। ये आवाज़ें कई लोगों की थी, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 और जल्द ही वे बढ़कर असहमति के बढ़ते स्वर में बदल गई। ये सही है हमारे सम्राट। बूम, फीनिक्स की लपटों का एक सैलाब स्वर्ग से उतरा, मानो ईश्वरीय न्याय का आदेश हो, और बोलने की हिम्मत रखने वालों को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में वे भस्म हो गए, अस्तित्व से मिट गए। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, राख भी नहीं बची। हमला इतनी तेजी से, इतनी बेरहमी से हुआ था कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे मर चुके हैं। उनके शरीर और आत्माएं एक साथ गायब हो गई, कुछ भी नहीं रह गए। आह, जो लोग चुप रहे थे उन्होंने राहत की सांस ली। इस समय कुछ न कहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला था। आखिरकार रसातल सम्राट का प्रहार उनके स्वामी की शक्ति का चरम था, फिर भी उसने युनचे पर एक खरोंच तक नहीं डाली थी। अब ये दिन की तरह स्पष्ट था, केवल एक सच्चे भगवान होने के बावजूद युनचे की ताकत पहले से ही रसातल में हर जीवित प्राणी से कहीं अधिक थी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलना, उन मूर्खों को अपने भाग्य का हकदार होना चाहिए। हवा में तनाव का माहौल था। मोसूर जड़वत खड़ा रहा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, मुंह थोड़ा खुला हुआ था। फिर भी कोई आवाज नहीं निकली। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा सदमा जो सिर्फ खामोशी से भी कहीं ज्यादा गहरा था। बेशक यदि आप अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और अभी भी इस सम्राट के प्रति द्वेष रखते हैं, तो यह सम्राट आपको केवल अपनी शक्ति दिखा सकता है। इससे पहले कि मोसू अपनी आवाज निकाल पाते, युनचे बोल पड़े थे। उनकी आवाज ऊपर आसमान से किसी दैवीय आदेश की मोसू तरह गूंज रही थी। तभी अंधकार उमड़ पड़ा, विशाल और असीम पवित्र भूमि पर रात के एक शाश्वत पर्दे की तरह फैल गया। उसने प्रकाश को निगल लिया, सारे रंगों को निगल लिया, यहाँ तक कि युनचे की आकृति भी उसके आगोश में समा गई। लेकिन यह अंधेरा ये युनचे का नहीं था। जैसे ही यह नीचे उतरा, एक अप्राकृतिक ठंड ने धरती को जकड़ लिया। बहुत नीचे भीड़ के बीच उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के लोग लड़खड़ा रहे थे। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन ये डर नहीं था, यह उनकी अपनी ही वंशावली का रोना था। आंखें चौड़ी करके उन्होंने आकाश की ओर देखा, उनमें से प्रत्येक सहज रूप से ऊपर की ओर खींची हुई थी, मानो उनकी आत्माओं में गहराई से अंकित पूर्वजों के आह्वान का उत्तर दे रही हो। यह भीड़ में उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के सदस्यों ने सहज ही अपने सिर उठाए। उनके भाव भ्रम से अविश्वास में बदल रहे थे। वे इसे महसूस कर सकते थे, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वे अच्छी तरह जानते थे। और फिर भी इस बार बात अलग थी। स्वर्ग से उतरती आभा सिर्फ परिचितता की ही नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में उनकी समझ से भी बढ़कर थी। ये हमारे राज्य की शक्ति है। कुछ प्राचीन आकृतियां जोर से खौफने लगी, उनकी आवाजें विस्मय से कांप रही थीं। उन्होंने इस भारी अंधकार के मूल को पहचान लिया, और उस व्यक्ति की पहचान भी जिसका वह मालिक था। लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, शुद्ध भूमि पर दबाव की एक और लहर आ गई। इस बार इसने चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के सदस्यों पर हमला किया। उल्लू तितली वंश के लोगों की तरह चंद्र वंश के लोगों को भी अचानक अपने रक्त में खिंचाव महसूस हुआ। वे कांपने लगे, नहीं बल्कि समर्पण में घुटने टेकने लगे। आकाश की दमनकारी महिमा के आगे उनका वंश ही कांप उठा। उनकी आंखें एक साथ ऊपर उठ गईं, किसी अदम्य चीज द्वारा ऊपर की ओर खींची गईं। और फिर ये प्रकट हुआ, पवित्र भूमि के आकाश के हृदय में एक चांद धीरे धीरे भव्य रूप से आकार लेने लगा। उसकी चांदी जैसी चमक उस गहरे आवरण के भीतर से उभरी, दिव्य प्रकाश से दमकती हुई, दीप्तिमान और सर्वोच्च, उस रात को प्रकाशित कर रही थी जिसने बाकी सब कुछ निगल लिया था। दिव्य चंद्रमा आकाश में, चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के देवता अविश्वास में बुदबुदाए। उनकी आवाज में विस्मय था, क्योंकि वे ऊपर चमकते हुए आकाशीय पिंड को देख रहे थे, और उनसे पहले के लोगों की तरह उनकी दिव्य रक्त वंशावली भी चंद्रमा की पवित्र रोशनी के आगे झुक रही थी। लेकिन ये यही नहीं रुका। पवित्र भूमि में गूंज की एक और लहर दौड़ गई। इस बार यह असीम दिव्य साम्राज्य के हृदय तक पहुंच गई। उनकी रगों में एक परिचित उपस्थिति हिलोरे ले रही थी, जो बिल्कुल भी विदेशी नहीं लग रही थी, बल्कि मानो वह हमेशा से उनका हिस्सा रही हो। उनकी निगाहें चांद पर टिक गईं, और वहां उसकी चमकदार चांदी जैसी चमक के चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक धुंधला सा प्रभामंडल था। यह हमारे दिव्य रीजेंट की शक्ति है। उद्धरण चिन्ह
असीम दिव्य साम्राज्य के पुरखों की आवाज़ें गूंजी, धीमी और कांपती हुई। उन्होंने इसे पहचान लिया, कैसे न पहचानते। यह उनके ईश्वर का आभामंडल था, उनके दिव्य अधिपति की दिव्य शक्ति। और फिर भी इसमें कुछ अलग सा महसूस हुआ। ये वही शक्ति नहीं थी जिसके आगे वे अनगिनत पीढ़ियों से झुकते आए थे। यह आभा ज्यादा शुद्ध, ज्यादा भारी, ज्यादा विशाल, श्री मानो यह उससे कहीं आगे निकल गई हो जिसे वे कभी जानते थे। असंभव। असीम दिव्य साम्राज्य के कई सदस्य अचानक चिल्ला उठे, उनकी आवाज़ें अविश्वास से भरी हुई थी। उनमें से कुछ ने उस आभा को साफ पहचान लिया था, और यह भी कि वह किसकी थी। लेकिन असंभव शब्द जिसे लाखों बार बोला जाए भी उनके दिलों में उमड़ते भावनाओं के तूफान का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और फिर भी स्वर्ग ने उनके इनकार पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर चंद्रमा दिव्य वैभव में चमकता रहा जब तक कि अचानक उसके चारों ओर एक एक करके चमकीले तारे बनने नहीं लगे, मानो आकाशीय रक्षक अपनी रानी की परिक्रमा कर रहे हों। तब धमाका, एक तारा फटा, जिससे दिव्य उल्काओं की बौछार जैसी प्रकाश की किरणें बिखरी। फिर एक और एक और। हर विस्फोट ने आकाश को विनाशकारी चमक से भर दिया, मानो तारे खुद ज्ञान से निकली तलवारें हों। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह चंद्रमा और स्टार दिव्य साम्राज्य की स्टार वंशावली नहीं थी जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बजाय ये स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के सदस्य थे जिनके शरीर कांप रहे थे। हुआ फूचेन बिना हिले डुले खड़ा था, मुंह खुला हुआ, उसकी सांसें अनियमित थीं। हर फटते तारे से वह इसे महसूस कर सकता था। एक तलवार की आभा इतनी भयावह, इतनी जबरदस्त, मानो वह दुनिया को ही भेद देगी। पुष्टि के लिए उसकी नजरें धीरे धीरे उसके बगल में खड़ी महिला की ओर मुड़ गईं। कैली, हुआ किंगविंग की आवाज़ धीमी थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी जब वह आकाश की ओर देख रही थी तो उसकी आवाज़ कौप रही थी। उन तारों के बीच वह अपनी उपस्थिति, अपनी शक्ति को महसूस कर सकती थी। और उससे भी अधिक, वह स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य तलवार कला की विनाशकारी तीक्ष्णता को महसूस कर सकती थी, जो तारों की रोशनी के प्रत्येक विस्फोट में बुनी हुई थी। और जैसे ही रात के आकाश के नीचे अनगिनत मुंह स्तब्ध चुप्पी में खुले रह गए। अंधकार के शाश्वत आवरण के नीचे, चमकते दिव्य चंद्रमा और फूटते तारों के झरने के नीचे एक विशाल सफेद ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ, जो ऐसे दिखाई दिया जैसे उसे स्वर्ग ने बुलाया हो। उसका शरीर आकाश में अनंत तक फैला हुआ था, उसके शव चांदनी में नहाए हुए शुद्ध जैद जैसे थे। ड्रैगन एक प्राचीन, पवित्र और अछूती गरिमा से भरपूर था। उसके विशाल सिर के ऊपर दो आकृतियां खड़ी थीं, एक पुरुष और एक महिला। वह आदमी सफेद वस्त्र पहने हुए था, उसके लंबे काले बाल रात की हवा में स्याही की तरह लहरा रहे थे। उसके सफेद वस्त्र चांद की कोमल आभा में झिलमिला रहे थे, जिससे उसके चारों ओर व्याप्त अलौकिक गरिमा और भी निखर रही थी। उसका चेहरा मानो दिव्य जैद से गढ़ा गया हो, एक शांत भाव लिए हुए था, लेकिन उसकी आंखों में सबसे ज्यादा आश्चर्य था। असीम ब्रह्मांड जैसी आंखें, मानो ब्रह्मांड के सारे तारे उनमें रहते हों। उसके बगल में एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसका सौंदर्य नश्वरता की सीमाओं से परे था। जैसे ही कोई उस पर नजर डालता, मानो किसी अनंत स्वप्न में खींचा चला जाता, एक ऐसा स्वप्न जो इतना परिपूर्ण, इतना शांत था कि कभी छूट ही नहीं सकता था। और फिर भी उसके अलौकिक आकर्षण के बावजूद एक भी आत्मा ने अशुद्ध विचारों को आश्रय नहीं दिया, क्योंकि उसकी सुंदरता इच्छा की नहीं, बल्कि पवित्रता की थी। उसकी उपस्थिति से एक पवित्र, शुद्ध करने वाला प्रकाश फैल रहा था, जिसने सारे अंधकार, सारे भ्रष्टाचार और सारी बुराई को धो डाला। ऐसा लग रहा था मानो वह उस आदमी के बगल में नहीं, बल्कि दुनिया के ऊपर खड़ी थी, अछूती और बेदाग। वह आदमी जो सफेद ड्रैगन के ऊपर खड़ा था, कोई और नहीं बल्कि युनचे था। और फिर भी वह वही युनचे नहीं था जिसने अभी अभी एबिसल सम्राट से युद्ध किया था। अब उसमें कुछ साफ तौर पर अलग था, उसका आभामंडल, उसकी उपस्थिति, यहाँ तक कि उसकी निगाहों में शांति भी। ऐसा लग रहा था मानो दिव्यता का सार उसके भीतर पुनर्जन्म ले चुका हो। भीड़ अविश्वास में जमी रही, उनकी निगाहें उनके मन में दो छवियों के बीच घूम रही थी। काले कपड़े पहने युनचे, जिसने सम्राट का सामना अवज्ञा और रोष के साथ किया था, जिसने रसातल की पूरी ताकत का सीधा सामना किया था, जिसे चले जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह समझ पाते कि क्या हो रहा है। उनके आश्चर्य और भय का ठिकाना न रहा जब काले कपड़े पहने युनचे ड्रैगन के बगल में प्रकट हुए। उनका शरीर सिकुड़ गया, अंदर की ओर मुड़ गया और झिलमिलाती सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गया। वह रोशनी संघनित हुई, सघन हुई और एक छोटे, साधारण से हैंडल के आकार में बदल गई। अगले ही क्षण
वह हत्था अथाह शक्ति से चमकता हुआ आगे की ओर उछला, टूटते हुए तारे की तरह आकाश में फैल गया और श्वेत वस्त्रधारी नचे की बाह में समा गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। और तब एक धीमी सी गुंजन आकाश में गूंज उठी। स्वर्ग लोहार शैतान सम्राट तलवार, जो युद्ध के मैदान के बाहर शून्य में निष्क्रिय पड़ी थी, अचानक हिल उठी। तलवार जो सम्राट की उपस्थिति से भी अविचलित थी, कांपने लगी और फिर गाने लगी। खुशी और पहचान की एक गहरी गूंजती हुई चीख पवित्र भूमि में गूंज उठी। वह अपने आप ही आगे बढ़ता गया, हवा को चीरता हुआ, मानो कोई ब्लेड घर की ओर लौट रहा हो, और सफेद वस्त्र पहने युनचे के सामने धीरे से रुक गया। शांत भाव से उसने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां मूठ के चारों ओर लिपट गईं, मानो वह हमेशा से ही वहां था। स्वर्गीय शैतान, गहन संभाल, उद्धरण चिन्ह, गल्प। मोसू का गला रुंध गया और उसने ठंडी सांस ली। उसकी आंखें सामने हो रहे दृश्य पर टिकी थी। अभी अभी जो सच्चाई उसने देखी थी, वह उसके दिल में कांच की तरह चुभ गई। स्वर्गदंड देव जाति के युवराज और स्वर्गदंड सृष्टि देवता के पुत्र के रूप में मोसू ने अनगिनत विरासतों का अध्ययन किया था। प्राचीन अभिलेख, निषिद्ध इतिहास और दिव्य वंश। उनमें से उन्होंने रहस्यमय स्वर्गीय शैतान युन वंश और उनकी सबसे भयानक विरासत गहन हस्त के बारे में पढ़ा था। उसने इसे पहले भी देखा था। उसने इसे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि युनचे उस वंश का वंशज था। और अब यह एहसास उस पर दैवीय न्याय की तरह टूट पड़ा। नचे से उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, वह जो रसातल की पूरी ताकत के खिलाफ खड़ा था, वह जिसके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने अपने गौरव, अपनी सर्वोच्चता, सम्राट के रूप में अपनी उपाधि को बनाए रखने के लिए उसे कगार पर धकेल दिया था। वह युनचे असली भी नहीं था, वह तो यहाँ भी नहीं था। वह भयानक काले वस्त्रधारी व्यक्ति जिसने सम्राट को चुनौती दी, जिसने बिना झिझके उसके क्रोध को सहन किया, जो उसके भव्य भाग्य दिव्य संरचना के कुचलने वाले वजन से बच गया। यह महज एक गहन विचार था, एक छाया, एक टुकड़ा, एक विस्तार। शुरू से ही युनचे व्यक्तिगत रूप से नहीं आए थे। मोसू का दिमाग उसी क्षण से उलझना शुरू हो गया था जब उसने सच्चाई को समझा। लेकिन जब उसकी नज़र युनचे के पास खड़ी महिला पर पड़ी, तो उसके धैर्य के आखिरी धागे भी टूट गए, जिसे सुधारा नहीं जा सका। प्रभु लीसू, वह घुटते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वे अपनी जगह से फट जाएंगी। दिव्य ड्रैगन के ऊपर विराजमान आकृतित सुंदर, शांत, असीम ऊर्जा से ओतप्रोत अचूक थी। सृष्टि के आरंभ से ही हर देवता की स्मृतियों में अंकित वह चेहरा अब वहां खड़ा था, जीवंत, अपरिवर्तित, समय से अछूता। जीवन की देवी युनचे के पास खड़ी थी, उन सब के लिए एक भूत, एक चमत्कार, एक दिव्य सत्ता जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और जब मोसू ने सोचा कि उसकी टूटती हुई आत्मा अब और सहन नहीं कर सकेगी, एक के बाद एक युनचे के पीछे दीप्तिमान आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे पूर्ण मौन में शून्य से बाहर निकली और प्रत्येक ने गंभीर श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उनकी उपस्थिति अत्यधिक प्रभावशाली थी। प्रत्येक आभा नियमों की अचूक प्रतिध्वनि के साथ स्पंदित होती थी, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन युनचे और जीवन की देवी खड़े हैं, जिसे केवल वे ही उपयोग कर सकते थे जिन्होंने नश्वरता को पार कर लिया था। मोसू के होंठ खुल गए, उसकी आवाज में अविश्वास की फुसफुसाहट थी। प्राचीन सच्चे देवता, और ये सभी प्राचीन सच्चे देवता कोई अजनबी या अनजान देवता नहीं थे। ये वही थे जिन्होंने युनचे का अनुसरण करना चुना था, दिव्य साम्राज्यों के पूर्व देवता। और अब वे सभी प्राचीन सच्चे भगवान की आभा से चमक रहे हैं। आह आह आह, ये केवल रसातल सम्राट मोसू या देवता ही नहीं थे जो अवाक रह गए थे। शुद्ध भूमि के भीतर प्रत्येक आत्मा, चाहे वे दिव्य हो या नश्वर, स्तब्ध मौन में सिमट गई थी। उनके मुंह खुले हुए थे, कांप रहे थे, मानो वे बोलना चाहते हों, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। विचार थम गए, शब्द नहीं बोल पाए, दिमाग सुन्न हो गया। वे बस घूर रहे थे मूर्खों की तरह अपने सामने असंभव दृश्य को। और फिर मानो अस्तित्व के ढांचे ने अपने सामने की शक्ति को जवाब दे दिया। संसार एक के बाद एक, असीम, अनगिनत, अनंत, वे प्रकट होने लगे, युनचे के अस्तित्व से बाहर प्रक्षेपित होने लगे। प्रत्येक संसार से एक गहन आभा निकलती थी, और प्रत्येक सांस के साथ उसकी शक्ति अंतहीन रूप से फैलती जाती थी, एक दिव्य ज्वार की तरह बाहर की ओर फैलती थी, जो समस्त सृष्टि को अपने में समाहित कर लेती थी। हवा भारी हो गई,
कानून कांपने लगे और वहां खड़े सभी लोग इसे महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो ग्रैंड फेट डिवाइन फॉर्मेशन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी मोसू से भी आगे निकल गई।